हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 9 के संस्कृत विषय के पेपर को हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका कल दिनांक यानी कि कल कितनी दिनांक है आपकी? 21 तारीख है। तो कल 21 तारीख को आपका पेपर होने वाला है। अभी तक हमने जितने भी पेपर डिस्कस किए हैं उनमें से कई सारे प्रश्न आपकी द्विवार्षिक परीक्षा में निश्चित रूप से छपे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, ताकि आपकी द्विवार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो बेहतरीन ढंग से हो सके। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले खंड अ के तहत अधोलिखिताना प्रश्न नाना उत्तर उचित विकल्प चुनुत। नीचे लिखे गए प्रश्नों में से प्रश्नों के जो सही उत्तर है उनको आपको चुनना है। पहला है काकस्य प्रासाद कुत्र आसीत, कि जो कोआ था उसका जो महल था वो कहां पर स्थित था? तो वृक्ष के सबसे ऊपर भाग पर। तो यहां पर क्या आएगा? द आएगा। दूसरा है स शब्दस्य तृतीया बहुवचन रूपम अस्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर भी होगा द। फिर तीसरा, सदैव इत्यशमिन्य शब्दे संधि अस्ति। सदैव शब्द में कौन सी संधि है? तो यहां पर वृद्धि संधि है। फिर चौथा है लोहतुला नामक पाठ अकस्मात ग्रंथात ग्रहणम अस्ति, कि जो लोहतुला पाठ है वो कौन से ग्रंथ से ग्रहण किया गया है? तो इसका उत्तर क्या होगा? पंचतंत्रम। क्या होगा? पंचतंत्रम। पांचवा है दिगु समासस्य उदाहरणम अस्ति। दिगु समास का उदाहरण कौन सा है? तो 10 पात्रम। ठीक। छठा है मल्लिका मोदकानी रचयंती की करोति। तो इसका उत्तर क्या होगा? गणेश स्तुतिम। ठीक है, इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर होगा ब, कि जो मल्लिका है वो मोदक, मोदक का मतलब जो लड्डू है उनको बनाकर क्या करेगी? तो गणेश जी की स्तुति करेगी, गणेश जी को याद करेगी। दूसरा है अधोलिखितम गद्यांश पठित्वा एतादधारित प्रश्ननम उत्तराणि यथा निर्देश लिखत। नीचे दिए गए गद्यांश को अच्छे से पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के जवाब देने हैं। अस्मिन् संसारे असंख्य भाषा सन्ति, तासु भाषासु संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा विद्यते। संस्कृता परिष्कृता दोष रहिता भाषा एवं संस्कृत भाषा कथ्यते। इयम वे भाषा देव भाषा ग्रीवांगणी सुरवाणी इत्यादि भी शब्दे संबोधते। एतानि नामान एवं अस्य भाषाया महत्वं सूचयन्ति। संस्कृत भाषा जगत सर्वासा भाषाणां जननी अस्ति। सर्व भाषाणां मूलरूप ज्ञानाय एतस्या आवश्यकता ब्रह्मांड ग्रंथा आरण्यका अध्यात्म विश्व प्रतिपादका उपनिषद वेदाच्च सन्ति। आदि काव्यम रामायण वीर काव्यम महाभारतम अपि संस्कृतस्य गौरवं वर्ध्यते अन्यो ग्रंथ्यो विषय गृहीत्वा एवं विशालस्य संस्कृत साहित्यम रचना संज्ञाता। अब देखिए प्रश्न क्या है। अस्य गद्यांशा समुचित शीर्षक लिखत। आपको क्या लिखना है? उचित गद्यांश का एक शीर्षक लिखना है। क्या लिख सकते हैं आप? संस्कृत भाषाया। क्या लिख सकते हैं? संस्कृत भाषाया। ठीक है। सेकंड है एक पदेन उत्तरत। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। पहला है सर्वोत्तमा भाषा का विद्यते। तो सर्वोत्तमा भाषा किसको विद्यत कहा जाता है? इन्हें सबसे सर्वोत्तम भाषा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है संस्कृत भाषा को। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा। सेकंड है जगत सर्वाशा भाषाणा जननी का अस्ति। तो इसका उत्तर भी क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषाणाम। अगला है सर्व भाषाणां मूल रूप ज्ञानाय कस्य आवश्यकता भवति। तो इसका क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड। क्या लिखेंगे? ब्रह्मांड। यहां पर लिखा हुआ है ब्रह्मांड। फिर आति काव्यम किम वर्तते। तो इसका उत्तर क्या होगा? रामायणम। क्या होगा? रामायणम। आगे तीसरा पूर्ण वाक्यन उत्तरत। आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। कीदर्शी भाषा संस्कृत भाषा कथ्यते। सेकंड है संस्कृत भाषा के शब्दे संबोधते। तीसरा है वीर काव्यम किम कथ्यते। और चौथा है कयो ग्रंथो विषय गृहीत्वा एवं विशाल संस्कृत साहित्य रचना संजाता। तो इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से देखकर देने हैं। आगे चौथा भाषिक कार्यम संस्कृत भाषा सर्वोत्तमा विद्यते इत्यत्र क्रियापद किम। इसमें क्रियापद क्या है? तो जो विद्यते शब्द है, विद्या ग्रहण करना, ये क्रियापद है। खंड ब की बात करें, पहला है समुचित विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानांत पूर्यत। उचित विभक्ति का उपयोग करते हुए आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है खाली जगह अभीत नधो अस्त। दूसरा है मोदक रोचते। तीसरा है
बही गच्छवती, तो पहले में ग्राम विभक्ति का उपयोग करना है, दूसरे में बालक और तीसरे में विद्यालय। आगे ख है कोष्टके शब्दस्य समुचित रूप प्रयोगेण रिक्ति स्थानानि पूर्यत, कि कोष्टक के अंदर जो शब्द दिया गया है उसका उचित प्रयोग करते हुए आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अच्छी अई छटक पोत मित्र भविष्यसी अस्मद षष्ठी। फिर है खाली जगह छ एकाग्रहिता अस्ति तत् स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का यहां पर प्रयोग करना है। आगे ग है कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्यामभम पद निर्माय वाक्य पूर्यत, कि कोष्टक के अंदर जो पद दिया गया है उसके साथ उचित प्रत्यय का उपयोग करते हुए क्या करना है, वाक्य की पूर्ति करनी है। भरत खाली जगह इच्छति पट प्लस तुमुन, तो पठुतुम हो जाएगा। सीमा ग्रामत नृत्य स्थिति, तो क्या हो जाएगा आगम्यप, क्या हो जाएगा आगम्यप। चौथा है अधोलिखितम पदयो संधि कर्तवा संधि नामापि लिखत, कि नीचे लिखे शब्दों की आपको संधि करनी है, साथ ही साथ संधि का नाम भी लिखना है। जैसे यदि प्लस अपि, तो क्या हो जाएगा यद्यपि, क्या हो जाएगा यद्यपि। यहां पर कौन सी संधि होगी, तो यण संधि। अत्र धन एव, क्या होगा अत्रेव। यहां पर कौन सी संधि होगी, वृद्धि संधि होगी। पांचवा अधोलिखितम पद्यो संधि कर्तवा संधि नामापि लिखत, यहाँ पर संधि करनी है और संधि का नाम। गणेश का क्या होगा गणः धन ईस, कौन सी संधि है यहाँ पर गुण संधि। फिर हिमालय क्या होगा हिम धन आलय, ठीक है। यहां पर कौन सी संधि है, तो यहां पर संधि है वो है आपकी दीर्घ स्वर संधि। आगे बात करें छठा अधोलिखितम समस्त पदों विग्रह कर्तवा समासस्य नामापि लिखत, शब्दों का समास विग्रह करना है और समास का नाम भी लिखना है। पहला है ग्रामः गतः, तो उसका क्या होगा ग्रामः धन गतः। कौन सा समास है यहां पर, तो तत्पुरुष समास है। फिर पीताम्बरम, तो यहां पर समास विग्रह क्या होगा पीतम पीतम अंबर यस्य स, यहां पर कौन सा समास होगा, यहां पर समास होगा बहुवीरी। कौन सा होगा बहुवीरी समास होगा। सातवां अधोलिखितम विग्रह पदयो समास कृत्वा समासस्य नामापि लिखत, पंचाना नावटाना समाहार इति, उसके क्या बोलेंगे पंचवटी, क्या बोलेंगे पंचवटी। यहां पर कौन सा समास है, तो यहां पर दिगु समास है। कौन सा समास है दिगु समास। फिर चक्रपाणो यस्य सो, तो इसका संधि विच्छेद समास विग्रह क्या होगा चक्रपाणी। यहां पर कौन सा समास है, तो यहां पर समास है वो है आपका बहुवीर्य, ठीक। आगे आठवां अधोलिखितम संख्या संस्कृत शब्देशु लिखत, 50 को संस्कृत में क्या लिखते हैं, तो 50 को संस्कृत में लिखते हैं पंचाशत, क्या लिखते हैं पंचाशत। 19 को क्या लिखेंगे एकोन विसति, क्या लिखेंगे एकोन विसति। फिर 45 को क्या लिखेंगे, तो 45 को लिखेंगे पंच सत्वारिशत, पंच सत्वारिशत। फिर 83 को क्या लिखेंगे त्रयशीति, क्या लिखेंगे त्रयशीति। आगे 90 अधोलिखित पदेशु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देश कुरुत, इसमें धातु लकार कौन सा है पुरुष और वचन कौन सा है। पहला है पटिष्यसि, दूसरा है सेवे, तीसरा है धावती। इसमें कौन सा धातु लकार है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये आपको बताना है। 10वां है अधोलिखितम पदेशु शब्द रूपाणी लिखत, कि नीचे लिखे गए शब्दों की मदद से आपको क्या करना है शब्द का रूप लिखना है। राम पंचमी विभक्ति बहुवचन, तो क्या होगा वो होगा रामेभ्य, क्या होगा रामेभ्य। फिर अगला गुरु द्वितीय विभक्ति एक वचन, इसका क्या होगा इसका होगा गुरुम। फिर है फलम चतुर्थी विभक्ति द्विवचन, इसका क्या होगा फलाभ्याम, ठीक। आगे खंड स अधोलिखित पदेशु प्रश्नेशु केपाचित छठ प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत, नीचे लिखे गए प्रश्नों में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देने हैं। पहला है सरसा रसाला कदा लसंती, दूसरा है माता काम आदि सतो, तीसरा है कुंभकारम घटान किमर्थ रचयति, चौथा है के मधु संग्रह व्याग्रा अभवन, पांचवा है के बाल्य विद्या न अधीतवानम, छठा है खगोतम कीदर्शी गिर व्यवहारम, सातवां है लोक रक्षा क्या संभवती,
और 8वां है कस्मिन विषय दरिद्रता न कर्तव्या। आगे बात करें 12वां, अधोलिखितम पद्यांश सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवाद कुरुत। नीचे दिए गए पद्यांश की आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग व्याख्या करनी है। दो पद्यांश आपके सामने दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। 13वां, अधोलिखित गद्यांश सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवाद कुरुत। नीचे लिखे गए गद्यांश की सप्रसंग हिंदी व्याख्या हिंदी भाषा के अंदर क्या करनी है, अनुवाद करना है। सप्रसंग के साथ में इनका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। आपके सामने दो गद्यांश दिए हुए हैं, दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी भाषा में सप्रसंग के साथ में अनुवाद करना है। 14वां है रेखांकित पदामाधर्त्य प्रश्न निर्माण कुर्वत। यहां पर जो रेखांकित पद है, इन शब्दों की मदद से आपको क्या करना है, प्रश्न का निर्माण करना है। इन शब्दों के लिए पदों का प्रश्नों का निर्माण करना है। पहला है वर्तत क्षीण हत भवती। दूसरा है तुला मुसके अक्षितम। तीसरा है तत प्रविशति तपस्यारत तपोदतम। चौथा है महाबल चरणाभ्याम गात्रे वर्णान चकार। तो यहां पर प्रश्न का निर्माण करना है। 15वां, अधोलिखितम गद्यांश सप्रसंग संस्कृत भाषाय भावार्थ लेखन कुरुत। नीचे लिखे गए गद्यांश की आपको संस्कृत भाषा में सप्रसंग क्या लिखना है, भावार्थ लिखना है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। 16वां प्रश्न की बात करें, अधोलिखितानि वाक्यानि कर्म रीतानि यथाक्रम संयोजन कर्तवा लिखत। नीचे लिखे गए जो आपके वाक्य है उनको क्रम से शब्दों को जमाकर वाक्य का निर्माण करना है। जैसे काका जल पीतवा संतुष्टम अभवत। फिर है सपाषाणस्य खंडा निकटे असिक्त। तीसरा है एकदा एक काका पिपासित इतस्त अभर्भत। फिर है यानी इन जो शब्द दिए गए हैं इनको क्रम से जमाकर क्या करना है, एक कविता का या एक क्रम का निर्माण करना है। फिर स एक घटम अपश्यत किंतु घटे सवलप जलम आसित। और 5वां है स एकम उपायम अचिंत्यत। 6ठा है अत स जलम पातुम असमर्थ अभवत। यानी इनको आपको क्रम से जमाना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि एक समय की बात है कि एक जो कौवा है वो आपका पानी के चक्कर में इधर उधर घूम रहा था, ये एक नंबर पे आएगा। दूसरे नंबर पे क्या आएगा कि ये कि अचानक उसने पानी का घड़ा देखा लेकिन उसमें पानी कम था। तीसरा क्या होगा कि उसने एक उपाय सूझा, ठीक है। तीसरा ये हो जाएगा कि उसे पानी तक पहुंचने में वो असमर्थ था, फिर उसने उपाय सोचा, फिर उसने घड़े के अंदर पत्थर भरे, फिर उसने पानी पिया, ठीक है। ये क्या हो जाएगी, घटना का क्रम हो जाएगा। आगे खंड द सव पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोको लिखितो अस्मिन प्रश्न पत्रे न समोविष्टो। आपकी किताब से कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। 18वां, भवान हेमंत बोराणा, ठीक है, अपने आप को हेमंत बोराणा मानना है। 9वीं कक्षाया छात्र, कक्षा 9 का छात्र, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मांडोली नगरम पठती। आप मांडोली नगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ते हैं। आपका नाम क्या है, हेमंत बोराणा, कक्षा 9 के छात्र हैं। मातु सेवार्थ दिन गमस्य अवकाशाय प्रार्थना पत्र लिखते, ठीक है। माँ की सेवा के लिए आपको क्या करना है, अवकाश पत्र लिखना है अपने प्रधानाचार्य को। अगला मंजूसा, ये जो शब्द लिखे हुए हैं मंजूसा के अंदर, स्थानांतरणम अध्यापकम पठिष्याभि अथुना शिवनाम गामम आकोली परिवार प्रदाय विद्यालयात भवद्या आज्ञाकारी। इन शब्दों की मदद से आपको क्या करना है, इस रिक्त जो आपकी एक प्रार्थना पत्र दिया हुआ है इसकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है ना। आगे बात करें 19वां, अधोलिखितम लघु कथाया मंजूषाया प्रदत्त सहायता पूर्यता उत्तर पुस्तिकाया लिखत। ये जो लघु कथा है इसकी पूर्ति ये जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं इनकी मदद से करनी है। अथवा में एक चित्र दिया हुआ है, इसकी मदद से आपको इस पर एक मंजूषा लिखनी है, ठीक। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका कक्षा 9 संस्कृत विषय का पेपर। उम्मीद करता हूं ये पेपर आपके लिए काफी उपयोगी साबित होगा। तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर ले ताकि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।